अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं लाई हूँ Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स रिगार्डिंग कैबिन क्रू का। आई वॉज बिजी और आज माई सिस्टर गॉट माई माइक, सो आज मैं ऐसे ही बारिश की आवाज़ के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो बेयर इट विद मी, और कुछ हो भी नहीं सकता। सो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट माई फ़ोन। आई गॉट इट। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस पढ़ना और उसके आंसर्स देना, ठीक है? Let's go. आप ही क्या मैं सेकेंड ईयर के पेपर के बाद कर सकती हूँ अप्लाई? एज भी 18 हो तो बता दें। येस यू कैन। आपने FSC किया हुआ है, आपकी 18 एज है तो यू कैन अप्लाई। सिस इनबॉक्स चेक कर लें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सिस इनबॉक्स चेक नहीं कर सकती क्योंकि इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस होते हैं। Oh my God! बिजी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए कमेंट किया करें। आप लोग कमेंट किया करें, उसका जवाब दिया करूँगी। अच्छा जी, आप भी अगर 5 फीट हाइट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। गो फॉर इट, ट्राई कर लें। मैं भी वैसे मिनिमम जो होती है वो 5'2" होती है, बट जस्ट ट्राई योर लक, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरा भी सेम क्वेश्चन था जिस और AI ने ये वीडियो बनाई। What? मेरी वीडियोस कोई AI नहीं बनाता। मैं अपनी वीडियोस खुद बनाती हूँ, मैं अपनी वीडियोस एडिट खुद करती हूँ और मैं अपनी वीडियोस पोस्ट भी खुद करती हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो किसी और आईडी पे नजर आई तो मुझे लिंक सेंड कर देना, क्योंकि वो फेक होगी। सारा काम मैं खुद करती हूँ। AI को खबरदार किसी ने क्रेडिट दिया तो मारूंगी मैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिफ्सा कहती हैं आई एम कन्फ्यूज कि CV हैंडमेड बनानी होती है या किसी भी ऐप से? अगर ऐप से बनानी होती है तो ईमेल करनी होती है। अगर आप ऐप से भी बना रही हैं तो CV में जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपके इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके स्किल्स होते हैं, वो आपकी क्वालिफिकेशंस होती है और एक डिसेंट CV पैटर्न होता है। दैट्स इट। तो ईमेल तो मुझे नहीं पता कि किसको करनी होती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, मुझे दोबारा मेरे से पूछे। सुमैया मलिक लिखती हैं इस्लामाबाद वैकेंसीज कब आ रही हैं कैबिन क्रू के लिए, प्लीज़ ये बता दें। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि कब आ रही हैं, बट बहुत जल्द, मे बी 1 मंथ में आ जाएं। आती है, वैसे आती रहती हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की डिफरेंट जोन्स में आती हैं, तो आती रहती हैं। किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ये हादी लिख रहे हैं, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कैबिन क्रू बनने के लिए? CV, BMI, पासपोर्ट और इनके अलावा भी, और एज कितनी? हाँ, एज मिनिमम 18 होती है, मैक्सिमम 25 to 27 होती है। आपको CV की ज़रूरत होती है, आपको पासपोर्ट की इंटरव्यू के लिए ज़रूरत नहीं होती है, बाद में आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और आपको एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और जब आप जाते हो तो आपको जस्ट CV लेके जानी होती है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप वो साथ ले जाओ। दैट्स इट। और मिराल लिखती हैं और आप भी इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? ओके। और आप कौन सी एयरलाइन में से? यार मैं नहीं बताना चाहती कि मैं कौन सी एयरलाइन में हूँ। और CV में क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं। मे बी आपके अबाउट पूछते हैं, आपके स्किल्स पूछते हैं, आपकी स्ट्रेंथ पूछते हैं, आपकी वीकनेस पूछते हैं, और आप की लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पूछते हैं, यही पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब फर्स्ट, ज़हरा बतूल लिख रही है कि फ़र्स्ट इंटरव्यू कहाँ होता है? मतलब मुझे कॉल आई है इंटरव्यू की, मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अप्लाई किया था, तो एयरपोर्ट ही जाना है। जहाँ से आपको कॉल आई है आप उनसे पूछने। डिफरेंट वेन्यू होते हैं, जैसे कैबिन क्रू के लिए अक्सर होता है कि किसी PC में जो है वो उनके इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, या जहाँ पे भी हो रहे होते हैं वो आपको वेन्यू बता देते हैं, तो आप उनसे पूछें कि कहाँ पे है इंटरव्यू। ओम जी, मिसेस जफ़र कह रही हैं कि AOA इट इज़ मैंडेटरी टू हैव ID कार्ड एंड पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ अप्लाई, बिकॉज मेरा भी ID कार्ड नहीं बना। आई हैड कम्प्लीटेड इंटरमीडिएट। पोर्टल पे अभी लास्ट डेट 30 मई तक की है, तब तक ID कार्ड बनवा के अप्लाई कर लूँ या बेफॉर्म की बेस पे अप्लाई कर दूँ? बेफॉर्म की बेस पे अप्लाई कर दें आप। आपको जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरत होता है वो CV की ज़रूरत होती है, और आपकी क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सॉरी होते हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कर लें अप्लाई ऐसे। वॉक इन इंटरव्यू पे क्या ड्रेस वेयर करें? एयर सियाल के। ओके, आई थिंक अगर उनका कोई उनका होता है फॉर्मल कोड, उनकी जो CV जो इंटरव्यू का वो होता है ना, पोस्ट होती है, उस पर लिखा हुआ होता है फॉर्मल कोड,
तो अगर तो वो फॉर्मल उनका कोई स्पेसिफिक कोड है, जैसे कि फॉर्मल अटायर है, तो फिर आपको पैंट कोट पहन के जाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो जस्ट गो फॉर ईस्टर्न और डिसेंट, मतलब जो भी पहनो डिसेंट पहनो, और बहुत ज़्यादा भड़कते हुए कलर्स नहीं, और लाइट मेकअप, और लाइक जो आपके फेस और आपकी स्किन टोन पे सूट करे, तो बस आप वो करो और इंशाल्लाह आप सेलेक्ट हो जाओगे। जब डेविल क्वीन कह रही है, जब अप्लाई करते हैं वहाँ पिक अपलोड का भी ऑप्शन होता है। पिक पासपोर्ट साइज़ अपलोड करनी चाहिए या वैसे नॉर्मल पिक करनी चाहिए? वो फुल पिक्चर भी मांगते हैं और वो पोर्ट्रेट भी मांगते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ ना भी अगर आप अपलोड करें, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, तो आप अपनी सिंपल पिक्चर कर दें, बट ऑफिस अटायर में, मतलब कि पेंट और कोट में कीजिएगा। रिमशा रानी, मैंने एक और क्वेश्चन करना है कि आपके जब इंटरव्यू के लिए गई थी तो कैजुअल सिंपल शलवार कमीज़ में गई थी या फिर पैंट कोट में? प्लीज़ रिप्लाई मी। और हिजाब करना होता है या बाल खुले रखने होते हैं? सिंपल डिसेंट छोटी हील्स पहन सकते हैं या फ्लैट शूज़? ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं गई थी, मैंने लॉन्ग शर्ट पहनी थी, ट्राउज़र पहना था और हील्स पहनी थी, और बाल मैंने ओपन ही रखे थे। हिजाब अलाउ नहीं होता, कुछ एयरलाइंस में अलाउ होता है, कुछ एयरलाइंस में अलाउ नहीं होता, सो जस्ट सर्च फॉर इट। बिनते फातिमा लिखते हैं, आप बता दें क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट कितनी होती है और जॉब्स कब ओपन होनी है, प्लीज़ बता दें। क्वालिफ़िकेशन आपकी FSC होनी चाहिए, और अगेन एज 18 मिनिमम और 25 to 27 मैक्सिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट कैबिन क्रू जॉब्स कब आएंगी? यार जब आएंगी मैं आपको लाजमी बताऊँगी पोस्ट करके। मैंने कैबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई किया, रिया बोल रही हैं, मैंने कैबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई करना है और मेरे फेस पर स्कार्स हैं। ओके, किस हद तक स्कार है ये डिपेंड करता है। अगर तो बहुत कम स्कार है तो फिर चल जाएगा, और अगर नहीं है तो आप इसकी लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा सकती हैं और स्कार रिमूव करवा सकती हैं। अच्छा, ये हार्ट में है कोई, और वो लिख रहे हैं कि आई साइड अगर वीक हो तो कोई इशू होता है, और अगर इशू होता है तो क्या और लेंसेज लगा के इशू सॉल्व हो सकता है? अगर आपकी आई साइड वीक होती है तो, अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो वो आपको बता देंगे, और आपको साथ ग्लासेस रखनी होती हैं, 2 पेयर्स आपको आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, और आपको ग्लासेस वेयर भी करनी होती हैं। एज सच इशू नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट लेंसेज अलाउ होते हैं, बट ट्रांसपेरेंट वन, ग्रीन ब्लू नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपी मुनीब कह रहे हैं, आपी एयर होस्टेस बनने से पहले कोई जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, प्लीज़ रिप्लाई। तो नहीं, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर भी जा सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। उस्मान हैदर लिखते हैं, सिस्टर प्लीज़ मैंने भी अप्लाई करना है, प्लीज़ कुछ एज बॉयज़ कैबिन क्रू कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बियर्ड अलाउ नहीं होती? बियर्ड अलाउ नहीं होती बॉयज़ को, और आप बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो बॉयज़ को, इंटरनेशनल ज़्यादातर एयरलाइंस हैं जो कि बॉयज़ प्रेफर करती हैं। एयर सियाल, एयर ब्लू में बॉयज़ अलाउ नहीं है। फ्लाई जना में बॉयज़ अलाउ है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। और हाँ, लड़कों के लिए भी आजकल फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब्स आ गई हैं, दे कैन डू वर्क एज अ स्टीवर्ड, सो गो एंड वर्क। मैंने कैबिन अच्छा, रिया का कमेंट हो गया ऑलरेडी, और किसका रह गया है? यार मेरे से ये ना पूछा करो आप कौन सी एयरलाइन में, इंफॉर्मेशनल चीज़ पूछा करो, उसका जवाब दूंगी। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? सैलरी के बारे में भी बताइएगा, मीज़ा लिख रही हैं। सैलरी, यार सैलरी इनकी अच्छी होती है, लाइक बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर से तो मैं यही कहूँगी कि अच्छी होती है। बाकी 1+ में होती है सैलरी किसी भी कैबिन क्रू की। अच्छा, अब क्वेश्चंस हो गए ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मुझे कमेंट्स करते रहिए, मेरे से पूछते रहिए, और मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों को जवाब दूं और आप अपने फ्यूचर में आगे अच्छा बढ़ें। सो यही कहूँगी, एफ़र्ट्स करें, कुछ भी एफ़र्ट्स के बगैर नहीं होता है। अपनी मेहनत पूरी रखें और अपने आप पर ट्रस्ट करें एंड ट्राई योर लक। इंशाल्लाह आप लोग जो चाहते हैं उससे बेहतर आपकी लाइफ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।